पिछले 48 घंटों से मचा बवाल कि तालिबान ने आखिर भारत में आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं दी। अब कोर्स करेक्शन देखने को मिला। आखिरकार भारत में मौजूद अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, हालांकि अभी भी इसमें 2 फ्लैग्स हैं। अफगानिस्तान की ओरिजिनल फ्लैग आपको बाहर नजर आएगी और तालिबान का ये जो ब्लैक एंड वाइट फ्लैग है ये आपको हमारे पीछे नजर आ रहा है। और उनके विदेश मंत्री मुत्ताकी यहाँ पर आए, बहुत सारे सवालों से मुखातिब हुए। विमेन इन लार्ज नंबर्स आज मौजूद थीं, जैसा होना चाहिए। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन जर्नलिज्म इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया। और बहुत सवाल पूछे गए अबाउट द प्लाइट ऑफ अफगान विमेन, यंग गर्ल्स, अट्रॉसिटीज ऑन देम टू। सुहासिनी हैदर, नईमा बासु दोनों मेरे साथ लगातार बातचीत कर रही हैं पिछले 2 दिनों से। सुहासिनी, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, यहाँ बहुत सवाल पूछे, आपको भी हमने देखा, कोई कन्विंसिंग जवाब मिला महिलाओं के अधिकारों को लेकर अफगानिस्तान में? देखिए, इतना ज़रूर है कि शायद पहले मैंने कभी तो देखा नहीं है कि तालिबान के किसी अधिकारी को ये प्रश्न इतने सारी बार पूछे गए और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो कहा महज एक सच्चाई से परे है कि अब वहाँ अफ़गानिस्तान में औरतें और मर्द बिल्कुल खुली आज़ादी से रहते हैं और सब 1/4 शायद उन्होंने कहा जो तालीम ले रहे हैं वो औरतें हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है और हमने बार बार उनसे पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि तालिबान के लीडर्स तानिकज़ाई, सिराजुद्दीन हक्कानी, सब ने कहा है कि ये गलत है जो हो रहा है। तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि औरतों को आज़ादी है? तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रश्न लिया और उन्होंने जवाब देने का मतलब की कोशिश की। दूसरी बात ये कि शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने औरतों को नहीं बुलाया और आज संडे को, रविवार के दिन उन्होंने बुलाया है। यही एक इजहार है कि उन्होंने गलती की थी। उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल एरर है, ये तकनीकी गलती है, लेकिन जिस भी तरह ये इसको एक्सप्लेन करे, इतना ज़रूर है कि ये मान गए हैं कि भारत में आकर इनको भारत के कायदे को अपनाना पड़ेगा और औरतों और मर्द के बीच में ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और हम लोग ये कह भी रहे थे कि दिस इज ऑल्सो अबाउट अ लार्जर प्रेसिडेंट नैनिमा, कि यहाँ से आगे जब तालिबान के साथ इंगेज करे भारत, उनकी टॉप लीडरशिप यहाँ पर आएगी। आई मीन, इंडिया इज़ अ पावरफुल नेशन, तालिबान इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड। भले ही वो अपने फ्लैग का इस्तेमाल कर रहे हों, तो हम उनके साथ इंगेज कर सकते हैं, बट हमें उन्हें केव इन तो नहीं करना पड़ेगा ना कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हों। नहीं, बिल्कुल स्मिता, जैसे हम उस दिन से भी डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बात है प्रेसिडेंट्स की। अगर आप एक बार इनको अलाउ करेंगे तो ये भी सोचेंगे ये इंडिया की भी पॉलिसी है। आप लार्जर मैसेज दुनिया को भी क्या दे रहे हैं? सारे अफगान विमेन जो बाहर है, जो अफगानिस्तान के अंदर है, वो भी हमें देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था कि एक एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पर आप देख सकते हैं मेन विमेन सब थे, सब ने सवाल पूछा। काफ़ी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए वैसी हुई। इसे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए। और जैसे सुहासिनी ने कहा और सुहासिनी ने उठाया, विमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, आपने भी उठाया स्मिता, और जो हमें आंसर्स मिले काफ़ी शॉकिंग है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, मेन विमेन इक्वल है, हमें पता है ये नहीं है, लेकिन वो ऐसे कह रहे हैं, क्यों क्लेम कर रहे हैं? शायद अभी वापस जाके वो विमेन एजुकेशन शुरू कर दे, दैट विल बी अ गुड इनिशिएटिव, बट अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिख रहा है कि डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आओगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो आपको भी एग्जैक्टली उस तरीके से करना जैसे आज आपने किया, वैसे ही उसको सम्मान देना है। देखिए, अभी तक जो है ना, बहुत सारे लोग सरकार को डिफेंड करने के लिए कह रहे थे कि अफगानिस्तान की ज़मीन है, अफगान एम्बेसी के अंदर। ये सारे तर्क जो हैं आज धराशायी हो गए। आज उसी अफगानिस्तान एम्बेसी के अंदर मेन विमेन वर सिटिंग टुगेदर, कोई उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, कोई जो है सर से पाँव ज़बरदस्ती का खुद को ढके हुए नहीं था। जिसको जैसा मर्जी वो उस अटायर में आया, वो वैसे बैठा और उन्होंने सवाल पूछे और सवालों के जवाब, अब वो सही है गलत है वो एक और डिबेट है। लेकिन सुहासिनी, जो एक और सवाल होता है, जो सवाल मैंने पूछा दानिश सिद्दीकी के किलिंग को लेकर, पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग फोटो जर्नलिस्ट, उसमें उन्होंने एक ज़रूरी बात कही कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें बहुत लोग मारे गए थे, पिछले 4 सालों से किसी पत्रकार की जान नहीं गई है, और जो लोग मारे गए हैं उस पर उनको रिग्रेट है। व्हाट डिड यू मेक ऑफ हिज रिप्लाई?
देखिए, आई होप दैट इट इज़ अ स्पेसिफिक अपॉलॉजी, बिकॉज दानिश सिद्दीकी के जो परिवार हैं आज भी वेट कर रहे हैं, उनके कॉलीग्स जैसे हम हैं आज भी वेट कर रहे हैं कि तालिबान इसकी निंदा करें, और भारत सरकार भी एक इंडियन नेशनल को जिस तरह से टारगेट करके बेरहमी से मारा गया वहाँ स्पिन बॉलडाक में 2021 में, उस पर किसी तरह से कोई अपना अपॉलॉजी दे। तो मुझे पता नहीं कि ये स्पेसिफिक अपॉलॉजी है या नहीं। एक ज़रूर है कि आपने ये सवाल खड़ा किया। मुझे ऑल्सो लगता है, जैसे नैनीमा कह रही थी, कि ये एक प्रेसिडेंट बन गया है कि अब अगर वो आएँ तो उनको प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे या एटलीस्ट प्रश्न सुनने पड़ेंगे। दूसरी बात, हम अपेक्षा अभी भी करते हैं कि जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आज भी कहे कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वो उसके साथ नहीं है। आज तक जो MEA ने कहा है कि हम हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये मुझे लगता है गलत बात है, क्योंकि ये फिर भी भारत में हो रहा था, और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या भारत सरकार को डेफिनेटली इसके भागीदारी नहीं करनी चाहिए। आखिरी सवाल नैनिमा, कोई उम्मीद की किरण यहाँ नजर आएगी? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एवरी एफर्ट, स्मॉल एफर्ट, बिग एफर्ट मैटर्स। हम लोगों ने कलेक्टिवली आवाज़ उठाई और हम चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार मिले, काम करने का अधिकार मिले। कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि कुछ बदल सकता है तालिबान 2.0 के अंदर? पता नहीं, अब वहाँ पे जैसे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ फेस किया है, यहाँ पहले तो कभी उन्होंने किया नहीं ऑन विमेन एजुकेशन। सो आई होप वहाँ जाके वो पॉलिसी में कुछ सुधार लाएंगे। बट ये हमारी जो मैसेज थी वो कंदाहार तक कहाँ पहुँचेगा वो भी देखने लायक है। बट शायद विमेन एजुकेशन एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल्स खुल जाए, सबसे बड़ी बात वो है। और जहाँ तक ये मामला है दानिश सिद्दीकी का, ऑफकोर्स उसमें एक अपॉलॉजी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने भी इनसे पूछा, 2008 में इंडियन एम्बेसी अटैक हुई थी, आप क्या अश्योरेंस दे रहे हैं कि ऐसा फिर से नहीं होगा? क्योंकि आप बोलेंगे ISI ने किया, ISI बोलेंगे तालिबान ने किया। तो अगर अभी हमारे डिप्लोमैट्स वहाँ जाएंगे और ऑफिशियल पोजीशन लेंगे, फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस होंगी, देन यू मस्ट इंश्योर कि वो सिक्योरिटी भी हो। क्योंकि 2008 में, इफ़ यू रिमेंबर, ब्रिगेडियर मेहता, VV राव, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ देम एंड दैट शुड नॉट हैपन अगेन। बिल्कुल। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि जिस तरह से ये मैसेज गया है, चाहे ये दहशतगर्दी पे है, चाहे हमने गर्ल्स एजुकेशन पे पूछा है, इसका थोड़ा सा श्रेय हमारे मेल कॉलीग्स को भी जाता है, क्योंकि हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, हम अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन आज हमारे जो मेल कॉलीग्स थे, उन्होंने अलाउ किया क्या, उन्होंने की बर्खास्त की रिक्वेस्ट किया कि सारे जो क्वेश्चंस हों पहले लेडीज़ करें यहाँ पे। या मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत गंदी गंदी पोस्ट चल रही हैं, ट्रोलिंग हो रही है हमारे उन मेल कॉलीग्स की जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये गलत है। देखिए, आपको पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिकल स्टैंड लेना है, आप कीजिए, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर कमरे में बैठकर अपना काम कर रहे थे। जब हम स्टोरी टेलर्स होते हैं, हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है कि हम एक कहानी को कवर कर सकें। सो प्लीज़ स्टॉप ट्रोलिंग द मेल जर्नलिस्ट्स। आई थिंक two wrongs don't make a right, so you need to stop with that. And तालिबान के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो संदेशा है, आप देवबंदियों से जाके मुलाकात कर रहे हैं, आप सीरिया में आज अल शरा को देख लें, आप ईरान को देख लें, जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, बच्चियों की तालीम जारी है, कहीं नहीं रुकी हैं। इसीलिए अगर इस तालिबान के फ्लैग को आपको रिकग्नाइज करवाना है, ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन करना है, तो आप अपने आप को निश्चित रूप से बदलिए, सिर्फ झूठ का सहारा मत लीजिए। मेरे YouTube स्टेशन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं फेसबुक, YouTube और इंस्टा स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आदाब। Whether it's Iran, whether it's Syria, whether it is Saudi, women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this, sir, in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? And secondly, do you have any regrets over the brutal killing of internationally acclaimed photojournalist and our colleague Danish Siddiqui? अगर आप उर्दू में इसे बोल सके प्लीज। اصلا دې شک نشته چې موږ د نړۍ د بېلابېلو علماو او مدارسو سره تعلق لرو او د دیوبند سره تعلق ډېر زیات دی. په افغانستان کې تر کومه حده د تعلیم مسله ده
موږ هم 10 میلیونه شاګردان لرو. په دې 10 میلیونه شاګردانو کې 2.8 میلیونه نجونې دي او دیني مدارسو کې هم درسونه تر انتها پورې دوام لري. هلته په ځینو مخصوصو شعبو کې محدودیتونه شته، ولې د دې معنا دا نه ده چې موږ د علم او د تعلیم خلاف. په افغانستان کې د ښځو تعلیم حرام نه ده بلل شوی، بلکې تر امرسالي پورې ځینې شعبې ماته رسوي. There is no doubt that Afghanistan has relations with ulama and madaris across the world, and with Deoband perhaps greater than others. With regards to education, currently at this very moment we have 10 million students attending schools and other education institutes, of which 2.8 million are women and girls. In religious seminary, these education opportunities are all the way to the graduation levels, to highest levels. There is only limitations in specific parts, and that does not mean that we oppose education. We have not declared it religiously haram, but it has been postponed until second order. Danish Siddiqui. Wait, Gauri, let him answer Danish Siddiqui's question. او په تېرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې شدید جنګونه تېر شوي دي. دوه وارې افغانستان اشغال شوی ده او آزاد شوی ده. په دې کې ډېر خبرنګاران او ډېر قلم بدستان هغوی ژوند له لاسه ورکړی ده او ډېر افغانان شهیدان شوي دي، په میلیونونو افغانان شهیدان شوي دي. دا یوه ډېره ترخه دوره تېره شوې ده او څومره تاوانونه چې رسېدلي موږ په ټولو باندې افسوس کوو، ولې خوشحاله یو چې کله 4 کاله مخته د موږ واکمني راغلې، اسلامي امارت حاکم شوی، نو بیا په 4 کاله کې نه کوم خبریال وژل شوی او نه کوم نور لوی واقعات پېښ شوي دي او دغه امن غواړو چې په افغانستان کې دایما برقرار وي. As you know, Afghanistan has experienced 4 decades of war, during which 2 periods were that of occupation. And during this period, both reporters and people of the pen, academics, lost their lives, and this includes millions of Afghans. This indeed was a bitter period in our history, and we regret all the losses that have taken place during this period. Over the last 4 years, alhamdulillah, praise be to God, during our rule, no reporter, journalist or any other individual has been harmed or suffered any such fate, and we hope that the security that is prevalent at the moment will be sustainable and continue. ये सब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सुना है तालिबान के जो लीडर्स हैं, मिस्टर स्तानिकजाई, मिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने खुद कहा है कि औरतों को, लड़कियों को तालीम देनी चाहिए, गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड. उन्होंने खुद कहा है. फॉर्मर प्रेसिडेंट कारजाई, उनके खुद के बेटी जब ग्रेजुएट कर रही थी और कह रहे थे कि इसके बाद ये नहीं पढ़ सकती है. Women cannot work in banks. Women cannot work in places they used to work in. At the United Nations, other places that they used to work. So when are you going to allow women, or at least change the rules so that women in Afghanistan can go back to studying? That's one question. The other is, you are standing here or sitting here in front of the Islamic Emirate flag, but outside there is the Republic's flag. So which is the flag? What is the flag at the embassy? ये जो झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारज़ा किया और कामयाबी हासिल किया, तो हमने ये झंडा बाला किया. सर, औरतों के सवाल पर सर बहुत गलत आप कह रहे हैं कि उनको अधिकार मिल रहे हैं. अच्छा, बात लड़कियां नहीं जा रही हैं स्कूल सर. बात ये है कि घर का मालिक जानते हैं कि अपने घर का तरतीब कैसा संभाल करें. अफगानिस्तान में सबसे पहले जरूरत
जंग का खात्मा था। यहाँ पे तकरीबन 48 साल पहले जब जंग शुरू हुआ, वो अभी 4 साल से आराम है। ये 40 साल से ऊपर सालों में लड़ाई था। अभी हम ऐसा पॉलिसियाँ इख्तियार किया है जो आस्ता आस्ता आगे चल रहा हो, ताकि फिर कोई मुखालिफत और कोई लड़ाई और जंजाल अफगानों के दरमियान ना आए। हम सारे लोग के मिजाज रखना, उसके रोशनाई में पॉलिसी बनाना और आगे चलना है। यही बरकत है कि वो अफगानिस्तान की तारीख के सारे दौरों में किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया। जब अभी कंट्रोल है, इसका मतलब यह है कि हमारा ये पॉलिसी कामयाब है। सर, अगर लड़कियां स्कूल चली जाएंगी तो उससे क्या असर पड़ेगा जंग पर? सर, लड़कियों, औरतों का स्कूल जाना और जंग का क्या लेना देना है? सर, What is the relation between women not going to schools and the war continuing, sir? अच्छा, दिल्ली में जो हमारा सफारत है, जो अभी हम और आप यहाँ पे मौजूद है, तो ये 100% हमारे इताअत में है। इधर जैसे अफगानिस्तान के अंदर साबिक लोग जिन्होंने हुकूमत में काम किया है, अभी हमारे साथ भी काम करता है। 5,500,000 लोग जो साबिक हुकूमत में काम करते थे, वो अभी भी काम करता है। जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उस्ताद है, मास्टर है, सब काम कर रहे हैं। हमारे सफारतों में भी ऐसे। हमने पहले भी ये बात किया कि अभी सारे अफगानिस्तान का सारा लोग वो इकट्ठे हैं, वो मुश्तरक काम करते हैं। अभी ये सफारत वज़ारत ख़ारिजा अफगानिस्तान के हिदायत से काम कर रहा है और आइंदा भी ऐसे होता है। यहाँ पे जो लोग काम करता है वो हमारे साथ हमकार है। हमने उस पर एतमाद किया है, कोई मसला नहीं है।